अगर समस्या से जूझ रहे हैं, परेशानी है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ आवेदन देना चाहिए, और अगर मान लेते हैं आप सवाल पूछ रहे हैं और आपका सवाल यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो आप जो है अभी जो है सुपर चैट भेज कर जो है, अब देखें आपको वहाँ पर जो है सुपर चैट भेजने का ऑप्शन मिलेगा और आप जो है सुपर चैट करके जो है सवाल को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो सवाल है अगर नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो है सवाल ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछ सकते, डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। लेकिन अगर अर्जेंट है, आप अर्जेंट में चाहते हैं कि नहीं हमको जवाब मिले, तो आप जो है सुपर चैट या ज्वाइन के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपका सवाल जो है वो जल्द से जल्द जो है उसका रिप्लाई एक तरह से दिया जाएगा, और इससे पता चलता है कि आपको अर्जेंट है, सही में आपको जो है गाइड करनी चाहिए। और ऐसे भी आप सवाल पूछ सकते हैं, ऐसे भी जो सवाल हैं महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनका, और उनका जो बार बार अगर सवाल आता है तो उसको पिक करते हैं और जो है बताते हैं। ठीक है, तो आप जो है एक तरह से बिल्कुल सुपर चैट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो सवाल आप देख रहे हैं, ये पूछ रहे हैं आलोक जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि लैंड का लगान जो है पिछले 20 साल से कट रहा है। और लैंड का लगान क्या होता है कि जो जमीन है ना, जमीन का कोई भी जमीन है आपके पास, देखें जो भी प्रॉपर्टी होगी सरकार को टैक्स देना होता है। आपकी प्रॉपर्टी है लेकिन एक एनुअल टैक्स होता है, सरकार को देना होता है, वही तो लगान होता है, जिसको आप रेवेन्यू कहते हैं, जो सरकार को देते हैं, रसीद कटाते हैं। तो लगान जो इनका तो जा रहा है। कुछ दिन पहले एलपीसी एप्लीकेशन, लैंड का पोजीशन सर्टिफिकेट बनता है कि आपका लैंड का पोजीशन कहाँ पर है, और इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई होता है, ऑफलाइन अप्लाई भी होता है बहुत सारे राज्य में। अब उसमें जो है कि आया कि लैंड बिहार सरकार को जमीन एक तरह से है। अब ये जमीन तो सरकारी है, अब सरकारी जमीन का लैंड एलपीसी आपको क्यों दिया जाएगा, है ना। अगर मान लेते हैं एलपीसी के लिए आपने अप्लाई किया, लेकिन अभी इनका तो लगान कट रहा है, इसमें आगे क्या प्रोसेस है। सरकार यहाँ पर सारा कागजात जो है ऑथेंटिक है, रजिस्ट्री और लगान के। देखें सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो जमीन है, जमीन का बहुत सारा प्रकार है। जमीन जो लोग खरीदे भी, अगर मान लेते हैं कुछ ऐसी जमीन है जो कि जो किस्म है सरकार का, लोग उसको गलत तरीके से जो है बेच रहे हैं, उसकी रजिस्ट्री भी हो रही है ना, और लोग उसका म्यूटेशन भी गलत तरीके से करा ले रहे हैं, सरकार को टैक्स भी दे रहे हैं। अब ये तो सरकार की बहुत बड़ी अपनी खामी है कि उनका इस जमीन का सेलिंग हो जा रहा है, और उनके ही जमीन का जो है एक तरह से बहुत सारे राज्य में आप देखें कि लोग अवैध तरीके से मकान बनाकर, एक सोसाइटी बना हुआ था लेकिन उस पे लोग जो सरकार के द्वारा है वो बुलडोजर चलवा दिया गया। बाद में जो है जो मामला है वो भी कहीं ना कहीं बिहार से ही जुड़ा है, बिहार के ही किसी लोकेशन का मामला है, जहां पर कि बहुत सारी जमीन को लोग जो है अवैध तरीके से खरीदे थे। लंबे समय से लोग मकान बनाकर रह रहे थे, और वो सरकार अपनी जमीन बताकर लोगों का मकान जो है तोड़े जा रहे थे, तो अभी उस पर हाईकोर्ट के द्वारा जो है रोक लगा दिया गया है। तो ये जो है यहाँ पर कि आपका लगान जो है कट रहा है, अब आपको करना क्या चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई बात कि आखिर ये हो सकता है। आपको करना है पता, आपकी जो जमीन है, यानी जो पुराना एक तरह से जिनका भी जमीन होगा, जिससे भी आप खरीदे होंगे, उनका पुराना खतियान में जमीन की क्या दर्ज है, क्या वो जमीन उनका रैयती है उस समय, ठीक है, क्या वो जमीन के वो उस समय के वास्तविक मालिक हैं, या उस समय भी वो जमीन जो है एक तरह से अवैध दखल में है, या जो है एक तरह से गैर मजरूआ जमीन है। तो वो देखना बेहद जरूरी है। अगर वो आप देखते हैं कि आपका पुराना, यानी जो आप जिससे आप खरीदे होंगे, इसलिए आपके पास, लेकिन जिससे आप खरीदे होंगे उसके पास पुराना खतियान होगा। पुराना खतियान में आपको जमीन का प्रकार देखना है, तो उसके बाद आपको निश्चिंत रहना है। सरकारी हो भी गया है तो इसका सुधार संभव है, लेकिन ये सारा सुधार होगा सिर्फ सिविल कोर्ट से, यानी सिविल कोर्ट तो आपको जाना होगा। मतलब ये सारा सुधार जो पॉसिबल है वो सिर्फ सिविल कोर्ट में है। सवाल है सर जी, एक 1/2 हिस्सेदारी है, बिना बताए जमीन को दूसरी पार्टी के 3 भाइयों ने आपस में 3 हिस्से में बांट लिया, दूसरे को 4 हिस्से में से कुछ जमीन दे दिया, उसको बिना बताए। देखें, अगर ये बिना बताए कोई खेल खेल रहा है, ठीक है, यानी बिना बताने वाला अगर कोई खेल खेल रहा है, तो अब आपको क्या करना चाहिए, यानी या तो आप जो है जिला के जो एडीएम कोर्ट हैं वहां पर चले जाएं,
ठीक है। एडीएम कोर्ट में भी आप अपना जो है जो समस्या है, अगर वो आपस में जो किया है उसको ब्रेक करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए आप एडिशनल जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं उनके पास जो है, आप मजिस्ट्रेट हैं, उनके पास जो है केस फाइल कर सकते हैं। पहला विकल्प तो ये है। और दूसरा कहाँ का है? सिविल कोर्ट का। तो सिविल कोर्ट आप जा सकते हैं पार्टीशन सूट करने के लिए कि मुझे हक नहीं सही तरीके से दिया जा रहा है, जबकि मेरी हिस्सेदारी इतनी है। तो अगर कानूनी तौर पर आपकी हिस्सेदारी है तो आपको अपनी हिस्सेदारी जरूर प्राप्त होगी। सवाल है, मुझे अपने दादा की प्रॉपर्टी में जो है हिस्सा चाहिए। दादा ने मेरे भाइयों को जो है ना के नाम एक तरह से की है, और यहाँ पर बुआ ने जो है सारी प्रॉपर्टी बेच दी है ना। तो एडवाइस में जो है लीगल राइट यहाँ पर चाहती हूँ, प्लीज हेल्प में। तो देखें, आपको चाहिए क्या? अपने दादा की प्रॉपर्टी चाहिए। दादा की जो संपत्ति है ना, दादा की जो संपत्ति है उसमें जो है, देखें, अगर आपके दादा की संपत्ति है तो दादा के जो बेटे होंगे, ठीक है, जो आपके दादा हैं, यानी ये आपके जो हैं ये है ना दादा हैं, तो जो उनके बेटे होंगे वो आपके क्या होंगे? है ना, आपके पिता होंगे। ठीक है। अब साथ में अगर मान लेते हैं चाचा भी है तो चाचा भी। अब यहां पर आप हैं, ठीक है, तो आप जो है हक मांगना चाह रहे हैं अपने दादा की संपत्ति में, बिल्कुल हक ले सकते हैं, कानूनी अधिकार है आपका। अब ये जो है यानी आपको हक नहीं दिया जा रहा, ठीक है, आपको जो है अब घर में जाके बात करने में ना सक्षम है, और ना आपको हक देगा, और ना ही जो है आपको ये उम्मीद है कि आप मांगने से आपको हक मिल जाएगा। ठीक है। तो आपको जो अधिकार है, अधिकार का अगर आप एक तरह से अपना जो हक है वो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप पार्टीशन कर लें कोर्ट से। कानूनी तौर पे जितने भी दादा की प्रॉपर्टी है, आप उस परिवार के उत्तराधिकारी हैं, आप अपना हक मांग रहे हैं, तो आप पार्टीशन करके आप अपना हक जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल है कि मेरा एक जमीन लिया था और एक जो है प्लॉट में 2 हिस्सेदार था, जो मेरे दादा लिया था, और दूसरा जो है आधा है ना दूसरा पार्टी लिया था, जो दूसरा है। पहले है ना पार्टी पहले दिया था, सड़क के अंदर लिया था, है ना, दूसरा जो है बाद लिया था। रोड साइड में 70 साल से खेती कर रहे थे हम लोग, जैसे प्लॉट में चौहद्दी दोनों सेम है। देखें, जगह जिसका पहले उसी प्लॉट को जिसको पहले बेचा गया, चौहद्दी दोनों में सड़क डाल देने से क्या होगा? ठीक है, या तो ये हो जाएगा, है ना, अगर जो है उस समय अगर दर्ज नहीं किया होगा कि अगर इस प्रकार से प्लॉट अगर हो जाता है कि नहीं इसमें भी सड़क दिया हुआ है, तो इसका भी हिस्सा सड़क से होगा और इसका भी हिस्सा सड़क से होगा। ये भी पॉसिबल है अगर एक ही प्लॉट है तो, ठीक है। लेकिन अगर कोई अगर अलग अलग प्लॉट है तो इसमें अगर या जो हक होगा, है ना, वो एक साइड सड़क वाला जो है, या जो पहले बेचा गया, वो सेम प्लॉट की अगर हम बात कर रहे हैं, जो पहले बेचा गया पहले वाले का ही हक होता, बाद में जो है वो तो गलत तरीके से बेचा गया। लेकिन अगर ये प्लॉट जो है इस प्रकार है कि यानी इस जो है जो हिस्सेदार हैं, ठीक है, या जो उनकी जमीन है वो पूरा सड़क के साइड जो है इस प्रकार बढ़ सकती है, तो इस प्रकार भी अब डिपेंड करता है। देखें, मामला जब कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में क्या फैसला होगा, किस आधार पर फैसला होगा, तो सारा कुछ जो है हम आपको इसलिए ये गाइड कर सकते हैं आपको, है ना। अब आपका वहां पर पूरा क्या सिचुएशन है, किस हिसाब से आपका सिचुएशन है, और उस हिसाब से कोर्ट का फैसला हो सकता है। सवाल है कि हमारी पुश्तैनी जमीन जो कि पिताजी के नाम पर है, उसकी जमाबंदी हमारे भतीजे ने अपने नाम पर करवा लिया है, मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, देखें, आपका भतीजा जो है अपने नाम पर करवा लिया है, तो आपको जमाबंदी को जो है ना यहाँ पर जमाबंदी को जो है एक तरह से तोड़ने के लिए आपको केस करना होगा जिला, है ना, के एडीएम कोर्ट में, है ना, एडीएम कोर्ट में आप यहाँ पर जो है जमाबंदी रद्दीकरण का जो है केस फाइल करेंगे। और इसलिए कि देखें, जो भी किया गया आपकी सहमति से, जमाबंदी जो होता है वो हिस्सेदार की सहमति से होता है। अगर कोई अपने मन से करा ले रहा है तो वो तो गलत है,
जब फैसला होगा तो ये तो स्पष्ट देखा जाएगा कि ना कोई दस्तावेज है, ना कोई बंटवारा का कागज है, और जमाबंदी कैसे कर दिया गया है। तो इस तरह का जमाबंदी को हम जो है अवैध बोल सकते हैं। ये अवैध जमाबंदी है और ये जो है करना गलत है। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें, और मिलते हैं अगले वीडियो में।